परमात्मने नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। देखिए, प्रेमी ने पूछा है कि भगवत प्राप्ति में भाव की क्या प्रधानता है। भगवान की प्राप्ति में भाव की बहुत बड़ी प्रधानता है। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। जैसे बने दृष्टि वैसे ही बने सृष्टि। गुरु बताते हमारे हैं कि देखो, प्रत्येक जीव को, सब संत को अच्छा ही भाव रखना चाहिए। पाना है प्रभु को तो सबसे तू प्रेम कर, जितने भी दिन बंदे दुनिया में काटेगा। भाव की बहुत बड़ी प्रधानता है। जाप तप बिना भाव के अगर किया जाए तो उसका कोई फायदा नहीं होता, उसे भगवान की प्राप्ति नहीं होती। अगर भाव हो, भाव से युक्त हो, भाव से भरा हो, तो बहुत जल्दी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। पहले धीरे धीरे भाव अगर शुद्ध है तो पहले नित्य कर्म तुम्हारे सब तौर तरीके तुम्हारे अच्छे बनेंगे। उनसे पहले तुमको लाभ होना शुरू हो जाएगा। उनसे तुमको जौन है होशियारी आ जाएगी, नियम संयम सब तुम्हारे बनते चले जाएंगे। जहाँ पर इंसान का भाव होता है वही भगवान ने कहा, वही उनका मन बुद्धि विचार सब रहता है। गीता में 15वें अध्याय में कहा नहीं कि जिस चीज को इंसान मूल्यवान समझता है उसी में उसका भाव जुड़ा रहता है। जिस चीज को मूल्यवान समझता है उसी में उसका भाव जुड़ा रहता है। और जिस चीज में इंसान का भाव जुड़ा रहता है तो फिर उसी से उसका लगाव बना रहता है, और लगाव भी उसके पास रखे रहता है। ऐसे ही बता रहे भगवान में अगर तुम्हारा भाव बन जाए तो तुमको भगवान से कोई दूर नहीं कर सकता। मीरा देखो, भगवान में अपना भाव जोड़े रहती थी तो शरीर से कितने भी उनको कष्ट दिए गए, लोगों ने क्या कहा, कैसे न कैसे सताया उनको, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। प्रहलाद देखो, भगवान में रमे रहते थे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसलिए बताते भगवान कि भाव, भगवान को पाने में भाव की बड़ी प्रधानता है। तुम पूजा करते हो, पाठ करते हो, दुनिया का सत्संग भजन करते हो, तीर्थ यात्रा करते हो, आरती पूजा करते हो, दुनिया का काम करते रहते हो, लेकिन भाव तुम्हारा कहाँ रहता है? लड़का बच्चा, घर द्वार, रुपया पैसा, उसमें भाव भरा रहता है। करते रहते हो देह से, लेकिन कहाँ तुम्हारे मन में सब भाव घर का बना था। कहीं ये गड़बड़ ना हो जाए, कहीं वो छूट ना जाए। कहीं तीर्थ भी जाओगे तो मन में यही रहेगा, देखो कब लौट के आए, कब आराम से सो जाए, जात और है। कहीं पर किसी को देना हो तो ऐसा हम दे दे कि हमारा बच भी जाए, लड़के बच्चे के भी काम आए। तो भावना तुम्हारी नहीं होती है ना। भावना अगर शुद्ध हो तो स्वयं भगवान भी तुमको मिलने देखने के लिए आए, आशीर्वाद देने के लिए आए। जैसे कबीर को बताया ना कि कबीरा मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर। जब उनका भगवान कबीर का जब मन इतना निर्मल हो गया, इतना शुद्ध हो गया, तो भगवान खुद उनको जो कुछ चाहते ही नहीं थे वो भगवान से बस परमार्थ में लगे रहते हमेशा। सबके लिए वो शुद्ध विचार रखते थे, शुद्ध भाव रखते थे, सबके लिए कल्याण के लिए सोचते थे, सबके उद्धार के लिए सोचते थे। उन्होंने अपने गांव की, अपने देश के सब वातावरण शुद्ध कर दिया था। लोगों के अंदर ऐसी भक्ति जगा दी थी। सब राम 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 में ही सब कार्यधार किया करते थे। तो फिर इतना बड़ा जब कार्य किया उन्होंने, इतना मन उनका निर्मल हो गया, कितना निर्मल हो गया कि देश देशांतर तक उन्होंने सब पवित्र कर डाले। तब भगवान ने कहा, देखो मेरा भक्त इतना कार्य कर रहा है हमारा, लेकिन क्या हमारा धर्म नहीं बनता इसको हम कुछ दे? इसलिए भगवान उसके पीछे ही चला करते थे। तो इसलिए भगवान बताते भाव की बड़ी प्रधानता है। चाहे कोई मंत्र करे, चाहे कोई संध्या वंदन करे, चाहे कोई भी कार्य करे, चाहे जप करे, चाहे वेद मंत्र का पाठ करे, चाहे कोई भी कार्य करे, लेकिन सबसे बड़ा सूत्र यही है कि वो पूरा भाव भगवान में रखे। और भाव कब तुम रख पाओगे? जब तुम उसके रहस्य को। इसलिए सत्संग जरूरी होता है कि सत्संग में भगवान का महत्व बताया जाता है, भगवान का की महत्व बताया जाता है, उनकी महिमा बताई जाती है, उनका सामर्थ्य बताई जाती है, उनकी सहजता बताई जाती है, उनकी सरलता बताई जाती है, जिससे हमारा भाव धीरे धीरे उसी में जुड़ते रहता है। भाव जब धीरे धीरे निर्मल हमारा हो जाता है तब फिर भगवान कहते फिर वही चीज हमारे मन को भाने लगती है।
भगवान ने बताया भी, देखो सत्संग से है सबरी का, कि भावना का असर देख ले, मेरे मन तू असर देख ले। जो तुम्हारा भाव अगर बनता नहीं है तो मन को ये बात समझानी है कि देखो भावना में कितनी शक्ति है। देवता भी नहीं पाते पार हैं, राम आने को खुद ही लाचार हैं। आए सबरी के घर देख ले, मेरे मन तू असर देख ले। तो इसलिए भावना की बहुत ज्यादा जरूरत है। भावना अगर हुई तो गुरु कहते भगवान स्वयं खींचे चले आएंगे। जरा प्रेम से भगवान को पुकार के तो देख, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। जरा तार से तार मिला करके देख, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। इसलिए परमात्मा को भाव की बहुत जरूरत है। लेकिन भाव हमारा तभी निर्मल होगा, तभी शुद्ध होगा, जब हम हमेशा भगवान ने कहा चर्चा में रहेंगे, उसी की मनन में चिंतन में रहेंगे, तभी हमारी भावना रहेगी। संसार वाली भी आते हमको ऐसे ही तो लगी हुई हैं, इसी में रहते रहते, इसी को सुनते सुनते मैं मेरे की बातें, मैं मेरे का ही संसार बना रखा है, जो मेरा इसी को ही प्रीति प्रेम, इसी को हम सब लोग यही समझते हैं। तो इसी में हमारा चित्त हमेशा जुड़ा रहता है, इसी के कारण हमारा मन ऐसे इसी में रमा पड़ा। अगर हम कोई संत महात्मा ऋषि मुनि के पास के साथ रहते होते, पास रहते होते, तो हमको वो भी कला सिखाते। देखो राम जब बहुत छोटे ही थे तो उनका कहते शरीर बिल्कुल पीला पड़ गया था, पीला पड़ गया था। ने गुरु पास से पढ़ करके आए थे, इतना उनको ज्ञान विचार हो गया कि शरीर उनका पीला हो गया। दशरथ बड़ा परेशान हो गए, कहने लगे ये पूरा शरीर राम का कैसे पीला हो गया, क्या बीमारी हो गई। गुरु को बुलवाया, गुरु को जब दिखाया तब गुरु ने बताया कि देखो इनको क्या हो गया है, भगवान की भक्ति हो गई, जिससे उनके अंदर वैराग प्राप्त हो गया। अब वैराग जब हो गया है तब फिर इनको फिर अब कोई चीज में राग रह नहीं गया, इसलिए यहाँ से इनका मन बिल्कुल खट्टा हो गया, अब उसी परमात्मा में रम गया। तो कहते परमात्मा भी, भगवान भी अगर धरती पर आए हैं तो उन्होंने भी प्रीति का ही पाठ पढ़ाया। देखो कृष्ण ने प्रेम किया राधा से, तो रुक्मणी नहीं उनके साथ में मंदिर में खड़ी होती कहीं पर भी, शादी जरूर उनकी की, उन्होंने पत्र लिख करके भेजा था, और उन्होंने उनको जरूरत थी, भगवान को बुलाया, उन्हें वरमाला डाली, भगवान ने अपने नियम भी तोड़ दिए, उनको वहां से उठा लाए और जीत के ले आए, सब कुछ किया और अपनी पटरानी भी बनाया। लेकिन जो प्रेम राधा से किया था उन्होंने निष्कामता से, राधा ने कोई चाहना नहीं की थी, कोई मांग नहीं थी, तो हमेशा ही देखो राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण कहे जाते। तो कहती भावना जब जुड़ जाती, जहाँ पर भाव जुड़ जाता है तो भगवान कहते हमको सिर्फ भावना ही प्रिय है, तुम हमको कुछ भी न दो, भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव तुम्हारा अगर बना हुआ हमारे में है तो भगवान कहते हमारी पूजा हमारी सेवा सब कुछ हो जाती। बस याद कर लिया अगर हमने भगवान को, तो भगवान कहते हमारा सब कुछ हो जाता। देखो बताते हैं भगवान संत महात्मा लोग कि एक जो ऋषि थे वो हमेशा ही भगवान के जो सूर्यास्त जब होते थे सूर्य भगवान, तो उनकी पूजा किया करते थे। अब एक बात कोई कारणवश वो लेटे तो शाम को वो सो गए, तो सूर्यास्त होने वाला था, तो उनकी पत्नी ने उनको जगाया, कहा हाय उठ जाओ नहीं तो सूर्यास्त हो जाएगा, तुम कैसे संध्या वंदन करोगे। तो जब पति उनके उठे, उनकी नींद खुली, तो उन्होंने देखा कि जो है सूर्यास्त होने वाले, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि हमको हड़बड़ में क्यों जगा दिया, क्या तुम जानती नहीं हो कि हमारी अगर नींद अगर हमारी बनी रहती तो क्या सूर्यास्त हो जाते, बिना हमसे अर्चना करवाए, बिना मेरा कार्य करवाए ही वो क्या चले जाते, नहीं, उनको यहाँ पर रहना पड़ता। तब उनकी पत्नी ने कहा कि देखो कितना उनके अंदर भाव प्रबल था, इतनी उनके अंदर विशेषता थी, तो भगवान का चले जाते। तो इसलिए यही बात सुन करके जब उनके मन में ये भाव दृढ़ता होती है, विचार होता है, तो भगवान इसी भाव को देख करके मुग्ध हो जाते, खुश हो जाते, आनंदित हो जाते, और परिणाम में भगवान की उनको प्राप्ति भी हो जाती। जिसके अंदर ऐसे ज्ञान है, भाव है, भगवान के लिए इतना प्रेम है, तो फिर उसको लाभ ही लाभ है, उसके लिए और कहीं नुकसान हो ही नहीं सकता, कोई समस्या आ ही नहीं सकती। तो इसलिए भगवान तरह तरह से एक से बढ़कर एक श्लोक में हर तरीका से भगवान ने ये बात बताई भी है कि देखो कोई भी इष्ट हो, चाहे श्री भगवान हो, श्री राम हो, विष्णु हो,
या शिव हो, उनके स्वरूप का मन में ध्यान करे तो सारी सामग्री जो भी है वो सब प्रत्यक्ष ही है। जैसे एक बताया कि संत जो थे तो उनके पास में कुछ भी नहीं था, तो भाई बहुत वो रहते थे, तो उनके गुरु ने बताया था कि तुम मानसिक पूजा किया करो। तो वो रोजाना भगवान की मूर्ति बना करके अपने मानसिक से, कैसे भगवान खड़े हैं सामने मेरे, ऐसे मुरली हाथ में लिए हैं, ऐसे भगवान के मुंह पे खूब घूंघर वाले बाल हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, ऐसे सुंदर सुंदर से भगवान मेरे सामने खड़े और हम उनको बना करके भोग खिला रहे हैं। अब देने भगवान के लिए भोग बनाया, खीर बनाई, हलवा पूड़ी सब बनाया, तरह तरह के व्यंजन। और भगवान को जब देने लगे तो देखा थाली गर्म थी, और थाली जब गर्म थी तो उनके मन में आया जब थाली गर्म है तो कटोरी कितनी गर्म होगी, कटोरी जरूर गर्म होगी, कटोरी में रखी हुई वस्तु भी गर्म होगी। इसलिए उन्होंने आओ देखा न था, उन्होंने जो थाली में जो कटोरी थी उसी में उंगली डाल दी, आंख बंद करके वो ध्यान करते हुए भगवान की मानसिक पूजा करते थे, और उसी में भगवान को वो खिला पिला सब देते थे। नब हाथ निकाला तो उनकी जब अंगुली जली तो उसी में उनकी आंख भी खुल गई, जो ध्यान लगा के खड़े बैठे थे तो उनकी आंख भी खुल गई, और जब आंख खुली तो उन्होंने देखा कि सच में पूरा का पूरा उनका हाथ की उंगली जो है पूरी जली हुई थी। अब मन में ये सोचने लगे कि हम तो भाव से भगवान का ये भोग लगा रहे थे, सब देख रहे थे, तो कैसे मेरी उंगली जल गई। और उधर भगवान बैकुंठ में बैठे हुए भी अपने भक्त को ही देख रहे थे, वो मुस्काने लगे। रुक्मिणी ने पूछा भगवान क्यों मुस्का रहे, तब उन्होंने कहा हम क्या बताएं, हम भक्त को ही बुला देते हैं। भक्त को बुलाया, उन्होंने कहा जाओ, अपने पार्षदों से कहा जाओ मेरे भक्त को लेकर के आओ। जब पहुंचाया तो भगवान के दरबार में जब वो पहुंच गया तो रुक्मिणी जी ने कहा अब बता दो। कहा अब हम क्यों बताएं, इसी से पूछ लो। तो उसने बताया, कहा भगवान का तुम भोग कैसे लगाते हो, तो उसने बता दिया हम तो मानसिक पूजा करते हैं, भगवान का ध्यान भजन करते हुए खिलाते हैं। लेकिन आज क्या हुआ, हम पूजा करके आज मेरी उंगली जल गई। इसे मन में मैंने सोचा कहीं भगवान का भोजन, भगवान का भोग कहीं गर्म ना हो, भगवान का मुंह जल जाए, छोटे से भगवान है, कहीं मुंह न जल जाए, इसलिए हमने उसमें उंगली डाल के देखा तो मेरी उंगली जल गई। तो कहा इतना तुम्हारे भाव में प्रबलता थी कि उंगली जल गई, तुमने सत्य करके भाव डाला था, और वही भाव तुम्हारा आज बैकुंठ में लाकर तुमको पहुंचा दिया, हमारे पास लेकर के आए। तो जिसकी मानसिक पूजा होती है, मानसिक क्रियाएं होती हैं, तो भगवान कहते वो मेरी ही सारी क्रियाएं होती हैं। अतः पूजा करते समय इस भाव से करें कि प्रत्यक्ष में भगवान पधारे हुए हैं, भगवान की मूर्ति नहीं वरन प्रत्यक्ष भगवान की मैं पूजा कर रहा हूँ। भगवान जो स्वरूप है वो भी मंदिर में मूर्ति की तरह नहीं बल्कि प्रत्यक्ष है। भगवान प्रत्यक्ष में आते तब जैसा सत्कार करते वैसे ही सत्कार हम कर रहे हैं। बढ़िया से बढ़िया पूजा की सामग्री लाएं, दक्षिणा भी बहुमूल्य चढ़ाएं, पूजा की सामग्री उत्तम सुगंधित द्रव्यों से परिपूर्ण हो, धूप दें, तिलक दें, सुगंधित सब चीजें बढ़िया से बढ़िया चढ़ाएं। और भगवान का बार बार उनको जो है भगवान ने कहा अभिनंदन करें, बार बार उनकी आरती पूजा करें। ये बता रहे बाहर से। अब अंदर से भगवान ने बताया कि मानसिक पूजा में ऐसा विचार बनाओ कि जो भी हो रहा सब भगवान ही के लिए हो रहा, भगवान ही हमारा इसमें अंतर्मुग्ध है, वही हमारे कर्म हमारे ऐसे भाव बनाया, ऐसा उसके अंदर विचार आया हुआ है, तो ये सब कर पा रहे तो सब भगवान को ही अर्पण करते हुए चलो। भाव की बहुत बड़ी प्रधानता है। हर चीज भगवान ने बताया, कैसी भी चीज अगर हाथ से दी जाए तो वो चीज कम ही है, लेकिन भगवान को अगर भाव से दी जाए तो ज्यादा से ज्यादा हो जाती है। परमात्मा उसमें खुश होकर लोटपोट हो जाता है। और भगवान कहते हैं यही भगवान को पसंद है। कि भगवान ने बताया कि निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। छल कपट करते हैं लोग, पूजा पाठ करेंगे, सत्संग भजन करेंगे दिखावा के लिए, शौक के लिए, लेकिन जिसकी भावना सुंदर है तो उसकी आठों पैर समाधि लगी रहती है। जिसकी भावना ऐसी भगवान में जुड़ गई है तो फिर भगवान उसके इर्द गिर्द सब गर्द भगवान ही भगवान दिखाई पड़ता है। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन